सो हेलो बेटा। सो बेटू, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 3+1 केमिस्ट्री। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब लास्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस किया आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज एज वेल एज एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सभी केसेस में हमने एक चीज़ नोटिस की कि वो इंडिविजुअल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट के बारे में डिस्कशंस हो रही थी, एक एटम को कंसीडर किया जा रहा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करना है तो यहाँ पे हम केमिकल कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, कंपाउंड लेते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस तरह से ये डिफर करती है अदर टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है। इट इज़ नॉट द एनर्जी और एंथैल्पी। पहली बात, इट इज़ द कैपेसिटी, पावर कह सकते हो, कैपेबिलिटी बोल लीजिए, ठीक है ना। किस चीज़ की कैपेबिलिटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास दो एटम है ए एंड बी, वो आपस में म्यूचुअली कंबाइन कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। कोवलेंट मीन्स बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कोई दो एटम्स हैं ए एंड बी, ठीक है, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस तरह से, ये शेयर्ड पेयर बन गया। दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर, ठीक है ना। जिन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी ऑफ द एटम कैन बी डिफाइंड एज the capacity of that atom to attract these shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule। अब मान लीजिए B की पावर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये हो जाएगा A, यहाँ पे B, इलेक्ट्रॉन क्लाउड B की तरफ शिफ्ट हो गया इस तरह। क्यों? The tendency of B atom to attract the shared pair towards itself is more. Means electronegativity of B is more. That is, कहने का मतलब electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons in a covalently bonded molecule towards itself. This is called electronegativity. ठीक है ना। Qualitative measure of ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself. Ability, capability, tendency कुछ भी बोल दीजिए, किसके लिए? of an atom in a chemical compound, chemical compound की बात हो रही है अब। to attract shared electron, ये वाले shared जिनकी वजह से वो आपस में combine किए हैं, to itself is called electronegativity. Clear? Now, how it related to ionization or electron gain enthalpy? Unlike ionization enthalpy and electron gain enthalpy, it is not measurable quantity. कोई लिंक ही नहीं। ionization enthalpy और electron gain enthalpy को हम मेजर कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। It is a non-determined quantity. इसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। Not a measurable quantity. However, a number of numerical scales of electronegativity of the elements provide करवाए गए थे time to time. Means to check the electronegativity of an atom, different scientists लोगों ने different scales provide करवाए थे to analyze the electronegativity. Just like जैसे एसिडिक और बेसिक करैक्टर को मेजर करने के लिए pH स्केल दिया गया था, ठीक है ना। पोटेंस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन
नोन करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए पीएच स्केल प्रोवाइड किया गया था। उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स प्रोवाइड करवाए थे, सो दैट वी कैन डिटरमिन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। कौन कौन थे? पॉलिंग, मुलिकन-जैफ स्केल, एल्डर-रोको स्केल, ये जो मेन 3 थे। पॉलिंग स्केल था, मुलिकन-जैफ स्केल था और एल्डर-रोको स्केल था। इनमें से सबसे कॉमन जो था, जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, वो था मोस्ट वाइडली यूज्ड इज द पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल था सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल, जिसको माना गया। ये क्या था? पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? इट इज अ रिलेशन था, सिंपली एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप था। क्या था ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? इट वाज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एक्साइल ए माइनस एक्साइल बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट डेल्टा। अब ये एक्साइल ए, एक्साइल बी, सी, डेल्टा क्या चीजें हैं, इनके बारे में नोट कर लीजिए। सी ये कन्वर्जन कांस्टेंट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन कांस्टेंट। दिस इज कन्वर्जन कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा एक्साइल ए, एक्साइल बी जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज रहती हैं। एक्साइल ए इलेक्ट्रोनेगेटिव value of A atom, similarly exile B electronegative value of B atom, electronegative value of B atom, exile A, exile B। C आपका क्या है? दिस इज कन्वर्जन कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। और व्हाट इज डेल्टा? ये एक आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी रहती है। आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी मीन्स टू से द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स ए एंड बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये नोट कर लेना है। हियर जो आपके पास डेल्टा की वैल्यू रहती है, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास रहेगा, ये रहता है EAB, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन A एटम एंड B एटम माइनस EAA इनटू EBB इंटरेक्शंस। ये आपका डेल्टा है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा। दिस वन आयोनिक रेजिस्टेंस, आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो ये रहता है एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द पोलर या आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। दिस इज द पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं इसको, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको नोट कर लेना है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं यहाँ पे, क्या है ये कहता है इन मैनी बुक्स नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस डिपिक्टेड इन इक्वेशन 3.3 इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम अंडर कंसीडरेशन। ये आपके पास एक रिलेशन है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। डेल्टा Eg इक्वल टू माइनस AE माइनस 5/2 RT। ये थर्मोडायनेमिक कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली इक्वेशन प्रोवाइड करवाई गई है। इफ द एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम इज डिफाइंड नेगेटिव साइन, ठीक है ना। हाउएवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट जीरो and therefore at any other temperature heat capacities of the reactant and products have to be taken into
अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रहती है आपके पास। यहाँ पे एनसीईआरटी में स्पेशल लाइंस दी होती हैं, इनको जरूर पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं मेरा, ठीक है, सीधे सीधे फ्रेम आउट हो जाते हैं रिलेशंस डायरेक्टली, इनको कंसिडर जरूर कर लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट वन। सो ये है आपके पास, सो एबिलिटी टू ट्रैक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कंसिडरेशंस हो गई सारी की सारी। अब वेरिएशन कैसे रहती है इसकी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज। तो अगेन वेरिएशन के लिए वही तीन फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, उन्हीं तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से? एटॉमिक साइज पहली बात, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट क्लियर? एटॉमिक साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इनके विद रिस्पेक्ट टू अदर केसेस में हम लोग वो शील्डिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कस कर लेते हैं बीच में। तो सीधी सी बात है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है? डिक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, अगर आप इस टेबल को देख पा रहे होंगे तो ये बेटा आपका समरी है, सभी पीरियडिक प्रॉपर्टीज की समरी, उनकी वेरिएशन इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। जरा ध्यान से इसको देख लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी की बात करेंगे टॉप मोस्ट में। इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी, इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी जब लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, इट इंक्रीजेस। इंक्रीजेस इन द सेंस लार्ज एंड लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है। द इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, ठीक है ना। आयोनाइजेशन थैलेपी आल्सो इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, कॉम्पैक्टनेस आती जाती है, स्मॉल साइज होता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। ये हो गया। नाउ एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस हमने डिस्कस, लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इंक्रीज करता है। इसके अलावा टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं तो इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। ऊपर वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, नीचे वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। कारण क्या है? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, सो हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि साइज डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। और जब डायगोनली हम मेजर करते हैं तो डायगोनली करैक्टर इस तरह से मेजर होते हैं। जब जो नॉन मेटालिक करैक्टर होता है वो डायगोनली इस तरह से इंक्रीज करता है। डायगोनली समझिए, आप लेफ्ट टू राइट ही चलिए, आप सीधा भी रख सकते हैं इसको। लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल पर मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट एंड मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। वेयर एज टॉप टू बॉटम जब आप बात करेंगे तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। और मेटालिक करैक्टर को कैसे मेजर किया जाता है? मेटालिक करैक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। सीधी सी बात याद रखनी है। आयनाइजेशन थैलेपी के विद रिस्पेक्ट टू मेटालिक करैक्टर को हम मेजर करते हैं। और मेटालिक करैक्टर और आयनाइजेशन थैलेपी का क्या रिलेशन है कि अगर आयनाइजेशन थैलेपी कम होगी तो मेटालिक करैक्टर ज़्यादा रहेगा। याद रखना है, मेटालिक करैक्टर इज सिंपली टू टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कैपेबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जितने इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होंगे मीन्स मेटालिक करैक्टर उतना ज़्यादा रहेगा। मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। देयर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम रहती है। ग्रेटर इन साइज, स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं इस केस में। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट मेटालिक डिक्रीजेज, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन of variation of various
periodic properties in the modern periodic table and their causes. So that's it about the various periodic trends, जिसको हम बोलते हैं various periodic properties and their trends in the modern periodic table. ये आपके पास पूरी की पूरी रहती है इस केस में. ये टेबल आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आ जाते हैं, ठीक है. इसमें आप देख सकते हो पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड की दी हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अब जब लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस. इसमें याद रखना नोबल गैसेस के केस में इनको कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि वो ग्रुप जीरो एलिमेंट्स रहते हैं. फुली फिल्ड उनकी प्रॉपर्टी एक्सेप्शनली होती है दूसरों के विद रिस्पेक्ट. पीरियड थर्ड की बात करेंगे, अगेन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ग्रुप की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख सकते हो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. ऊपर वाले एलिमेंट की मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज. फ्लोरीन क्लोरीन के केस में भी डिक्रीज करती जाती है टॉप टू बॉटम. और इनके पीछे रीजन क्या है, सेम. कौन सा, साइज, एटॉमिक साइज वेरिएशन की वजह से ये चेंजेस आती हैं. और बीच में कहीं पे अगर एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है. इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की पेनेट्रेटिंग पावर या शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस किया जाता है. पेनेट्रेटिंग इफेक्ट होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं. howsoever may be the number of electron present inside shells, उसको बोलते हैं पेनेट्रेटिंग पावर. वो भी इसी वेरिएशन में चलती है, SPDF. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर शो करते हैं एस इलेक्ट्रॉन. यही कारण है कि शील्डिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास इंजेस्ट करेंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट कर देंगे टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. सिमिलरली पी, डी एंड एफ. तो पेनेट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, टू प्रोड्यूस a shield or screen between nucleus and outermost electron so that outermost electron do not get attracted towards the nucleus easily. इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टीज और उनकी वेरिएशन रहती है. ना अब पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज ऑलमोस्ट द, ये लास्ट टॉपिक ही है आपके इस चैप्टर 3 का, ठीक है ना. तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से एक बार गेट थ्रू कर लेना है फ्रॉम NCERT लाइन टू लाइन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू.